लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो हमने 3 डेटा टाइप्स देखी थी। नंबर 1 इज़ द इंटीजर्स, नंबर 2 इज़ स्ट्रिंग्स एंड नंबर 3 इज़ द बूलियन। सो देर आर रिमेनिंग 3 डेटा टाइप्स जो कि एरेज हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं और अनडिफाइंड और नल डेटा टाइप जो है। नल वैसे वैल्यू है, डेटा टाइप तो नहीं कहूँगा। ये रिमेनिंग है। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपको मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे करते हैं इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर। दूसरे नंबर पर कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह क्या होते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो के अंदर हम मैथ ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने लर्न विद शाजील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं इस चैनल के ऊपर डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग के रिलेटेड सीरीज़ लेके आता रहूँगा। सो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया हुआ है और यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। न्यू फाइल, और इसको पहले सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको जैसे पहले बताया था कि आप इसको HTML फाइल के तौर पर सेव कर लें। सो मैं यहाँ पर HTML के तौर पर इसको सेव कर रहा हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ फाइल का मैथ अंडरस्कोर ऑपरेटर्स। ठीक है, मैथ अंडरस्कोर ऑपरेटर्स, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, इस फाइल के अंदर है। तो यहाँ पर मैं एक HTML का जो 5 का डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। विजुअल स्टूडियो में काफ़ी आसान है, HTML5 की सजेशन आ रही थी। तो यहाँ पर देखें, मेरे पास HTML5 का कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर एज़ यूजुअल हम जो स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। सो स्क्रिप्ट टैग ऐड करने के बाद यहाँ पर हम अपनी जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो कि हम प्रोग्रामिंग में या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्लस है जो कि एडिशन के लिए इस्तेमाल होगा, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए या डिफरेंस करने के लिए, स्टार ऑपरेटर यूज़ होगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश आपके पास यूज़ होता है डिवीजन के लिए, फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर है, और फिर उसके अलावा आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। हम इस वीडियो के अंदर 5 ऑपरेटर्स को देखते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर है वो मैं सेपरेट वीडियो के अंदर आपको समझा दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और यहाँ पर सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो वेरिएबल number 1 is equals to 10, let's put 20, and variable number 2 is equals to 30। और ये करने के बाद हम अगर इन दो नंबर्स को सम करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, हम प्लस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर कोड लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर हम लिख देते हैं या फिर राइट ln कर देते हैं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, एंड यहाँ पर लिखते हैं जी नंबर 1 प्लस नंबर 2, सो नम 2। सो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो आई थिंक 50 आ जाएगा जी, 50 आ जाएगा। और ये बिकॉज़ क्योंकि ये दोनों जो डेटा टाइप्स हैं ये बेसिकली आपके पास नंबर्स हैं, तो इन दोनों को ये सम कर देगा। और उसके अलावा अगर आप दोनों नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और राइट ln, और फिर उसके बाद यहाँ पर num1 माइनस num2। सो डैश कीबोर्ड के ऊपर जो आपके पास है वो आपके पास डिफरेंस या सब्सट्रैक्शन करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, और यहाँ पर हम ये कर देते हैं जी num1 मल्टीप्लाइड बाय num2। ठीक है, ये दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो गई। इसके अलावा अगर हम डिवीजन करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं दो नंबर्स को, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सिंपल मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln, एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। सो दीज आर 4 ऑपरेटर्स जो आप रेगुलर बेसिस पे मैथमेटिक्स में यूज़ करते आ रहे होंगे। और फिर उसके बाद मॉड्यूलस ऑपरेटर भी है। मॉड्यूलस ऑपरेटर इज़ बेसिकली जो डिवाइड होने के बाद आपके पास रिमेनिंग होगा वो बेसिकली आपके पास मॉड्यूलस कहलाएगा। तो num1 मॉड्यूलस शिफ्ट प्लस 5 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये मॉड्यूलस जो आपके पास है ऑपरेटर वो ऐड हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 5 ऑपरेशंस हैं जो कि यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स ओपन दिस फाइल इन दी ब्राउज़र और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। यहाँ पर मैंने ब्राउज़र में ये फ़ाइल ओपन कर ली है और इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो इसकी आउटपुट नज़र नहीं आ रही।
सो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आप बेसिकली जावास्क्रिप्ट में फेस कर रहे होंगे। यहाँ पर एक मैंने एरर मिस्टेक किया है कोड नंबर लाइन नंबर 15 के ऊपर। सो लाइन नंबर 15 के ऊपर आप देख सकते हैं num2 की बजाय मैंने num_b2 लिख दिया है, तो इस वजह से आपके पास कोई आउटपुट नज़र नहीं आ रही। सो इसका मतलब ये है कि जब आपके पास कोड के अंदर कोई एरर होगा तो आपके पास आउटपुट नज़र नहीं आएगी। तो अगर आपने कोड के एरर को चेक करना है तो आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करें यहाँ पर क्रोम के अंदर, और क्रोम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप अगर इसको थोड़ा सा देखें तो कंसोल में अगर आप जाएंगे, यहाँ पर कंसोल वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एरर नज़र आ जाएगा कि इसमें क्या एरर आया था, अनकॉट रेफरेंस एरर num2 इज़ नॉट डिफाइंड एट लाइन नंबर दिस। सो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये कोड भी दिखा देगा, मगर यहाँ पर ये क्लियरली बता रहा है कि num2 की बजाय आपने num_b2 लिख दिया है और num_b2 अनडिफाइंड है, यानी कि उसको नहीं पता कि num_b2 क्या है। सो लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम बाय जस्ट रिमूविंग बी, और फिर उसके बाद हम इसको अगर चेक करना चाहें तो ब्राउज़र के अंदर चेक कर सकते हैं। सो नाउ आई विल क्लोज दी कंसोल, और फिर उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो रिफ़्रेश करने के बाद आपके पास ये आउटपुट इस तरह से आ रही है। 50 है पहले वाले की, दूसरे नंबर पे आपके पास है -10, फिर आपके पास 600 आ रहा है 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, फिर उसके बाद num1 डिवाइडेड बाय num2, ये इसकी वैल्यू आ रही है 0.66, एंड num1 मॉड्यूलस num2 की जो आउटपुट आ रही है वो आपके पास 20 आ रही है। सो दीज आर दी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी इनका सेम ही कॉन्सेप्ट है, आप सेम तरीके से ही इस्तेमाल करते हैं।